सॉरी बेटा, वो शोर आ रहा था। मैं वो अब हमारे पास जो मॉडल होगा, जो हमने आगे क्वेश्चंस में यूज करना होगा, वो ये हमारे पास मॉडल है। हमने इस मॉडल को रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो मॉडल है ये क्या कहलाता है? रिग्रेशन इक्वेशन। आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने होंगे उसमें ये रिग्रेशन इक्वेशन आपको गिवन होगी, या y ऑन x होगी या x ऑन y होगी। दो कंडीशंस होंगी। तो ये जो है y ऑन x वाली आपके पास कंडीशन है। इसमें a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होगी, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, y और x आपने एज इट इज लिखना है। यानी ये b की वैल्यू के चेंज होने से इसके ऊपर जो भी इफेक्ट्स होंगे वो हमने चेक करने होंगे। बड़े सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर हमारे पास यहाँ मल्टीपल होते तो a प्लस बी एक्स प्लस सी वाई होता, फिर डी वाई हो जाता, डी जेड हो जाता। यानी जितना हम वेरिएबल्स को बढ़ाते जाएंगे वो मल्टीपल में चली जाएंगी। जो ये वाली इक्वेशन है ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, या सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है फॉर टू वेरिएबल्स के लिए। वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The simplest of all regression type is linear regression, where it tries to establish relationship between independent and dependent variable. The dependent variable you consider here is always a continuous variable. What is linear regression? Linear regression क्या है? Model और regression same things हैं. The regression is a predictive model. यानी इसमें हम prediction लगाएंगे कि हो सकता है कि इस तरह हो जाए. Used for finding the linear relationship between dependent variable and one or more independent variable. जब वन और मोर का वर्ड आ जाए तो उसको हम मल्टीपल में भी ले जाते हैं। Here y is our dependent variable which is a continuous numerical, and we are trying to understand how does y change with respect to x. If the relationship with the dependent variable is in the form of single variable, then it is known as simple linear regression. अब ये हमारे पास जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। ये हमारे पास y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है? x का। या वाइस वर्सा, x जो है अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर मल्टीपल इन नंबर, देन इट इज कॉल्ड अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। यानी एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1, x2, x3 एंड x4, ये आपके पास सारे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी मोर देन वन हो गया ना, वहां हम सिंपल में क्या करते थे? जस्ट इतना चेक करते थे, y को x1 पे या x को y1 पे, बस। अब जब मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल में हमने इन तमाम वेरिएबल्स को चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। Simple linear regression is a regression model that estimates the relationship between one independent variable and one dependent variable using the straight line. तो ये आपके पास क्या है? स्ट्रेट लाइन थी। ये मॉडल है, ये स्ट्रेट लाइन भी कहलाता है। बोथ वेरिएबल शुड बी क्वांटिटेटिव। इसमें दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे? क्वांटिटेटिव होंगे। लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफन यूज्ड मीन स्क्वायर एरर। एक टर्म हम यूज करते हैं मीन स्क्वायर एरर। जब हम टेस्टिंग की तरफ जाएंगे तब हम ये चीजें यूज करेंगे टू कैलकुलेट द एरर ऑफ द मॉडल। ये जिस तरह हमने वो होगा इस तरह मैं यहाँ थोड़ा सा रफ लिखती हूँ। मीन स्क्वायर एरर का थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ। क्वेश्चन करते हैं फिर मैं उसमें आपको ये बंद करके फिर उस पर आपको करवाती हूँ। अब आ गया वेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मीन स्क्वायर एरर। ये मॉडल का जब हमने एरर फाइंड आउट करना होगा तो उसको हम मीन स्क्वायर एरर कहते हैं। The equation has a form y is equal to a plus bx, where y is dependent variable, that is a variable that goes on the y axis, and x is independent variable. अब ये आज का जो हमारा काम है, आज हमने ये सीखना है y on x। जब आपके पास y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और आपके पास फार्मूला क्या है ये अब आप नोट कर लें। d इज इक्वल टू n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। a इज इक्वल टू y बार माइनस b इंटू x बार। और आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन आपके पास होगा रिग्रेशन के हवाले से कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉर द फॉलोइंग डाटा।
अगर आपके पास y ऑन x है तो आपने इन फार्मूलाज को फॉलो करना है, इन फार्मूलाज को। ठीक हो गया, ये फार्मूलाज आप नोट कर लें। प्लस आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, बल्कि आप नोट करें, वैल्यूज आप मुझे लिखवाएंगे। x है 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 और y है 16, 19, 23, 28, 36, 41, 44, 45 एंड 50। ये आपके पास बेटा वैल्यूज है, नोट कर ली। अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले आप x की वैल्यूज लिखेंगे। x की वैल्यूज अभी मैंने आपको नोट करवाई है, क्या क्या थी। x की थी 5, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 10, 12, 10, 13, 10, 12। मैम शो ही नहीं हो रहा कुछ। शो नहीं हो रहा? हो रहा है शो। हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा मैम। हो रहा है मैम। अच्छा बेटा, हो रहा है बच्चे कह रहे हैं। आपके फिर होगा लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई इशू। 13, 13 के बाद क्या है? 15, 16, 17। यस मैम। आप भी ऐसी कॉपी पे लिखें, 15, 16 एंड 17, लास्ट 17 है। y की वैल्यूज क्या है? 16, 19, 16 हो गया, 19, 23, 23। 28। ठीक है, अब मैं सारा नहीं लिखती, अब आपने y की वैल्यूज लिख लेनी। ठीक है, अब आपको फार्मूला बताना चाहिए। फार्मूला पहले, सबसे पहले जब आपने पेपर सॉल्व करना है तो पेपर पे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस bx। अच्छा भाई, अच्छा मैं ये आपने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि द इक्वेशन y ऑन x इज, y ऑन x लिख के फिर आपने ये इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको b का फार्मूला आना चाहिए। b आपके पास क्या था? n समेशन x y माइनस समेशन x इंटू, आपने ब्रैकेट डालते जाना है, ठीक है, इंटू समेशन y मैम ये बी का डिवाइडेड फार्मूला रिपीट कीजिए। n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y। ठीक है, फिर n समेशन x स्क्वायर, ये समेशन समेशन
n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर। ये आपका b फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया। अब आपको b जब आपके पास आ जाएगा, आपको a भी चाहिए। a आपके पास कैसे आएगा? a का मैंने क्या फार्मूला लिखवाया था? y बार माइनस b इंटू एक्स बार इज इक्वल टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार। ठीक हो गया। अब b आपके पास क्या होगा? ये, ठीक है ना, ये b आपने इधर पुट कर देना है, ये आपके पास b आ जाएगा। अब आपको y बार भी पता होना चाहिए। y बार क्या है? क्या होता है बेटा y बार? मीन होता है समेशन y डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। अब y बार आप इस तरह ये अनग्रुप डाटा के लिए जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करते थे। x बार समेशन x डिवाइडेड बाय n। ये तो फार्मूलाज हैं y b और a का जो आपने याद करने हैं, y बार और x बार, ये आप नोट कर लें। सबसे पहले तो बेटा आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए, a प्लस बी एक्स, बी का फार्मूला, फिर a का फार्मूला, फिर y बार कैसे फाइंड करना है और x बार आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, नोट कर लिया। अब इसके बाद बेटा कैलकुलेशन की तरफ आ जाए। सबसे पहले आपने b की कैलकुलेशन करनी है, तो n आपके पास कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n आपके पास कितना है? n आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? समेशन का मतलब है सम x और y, x और y का कॉलम आपने बनाना है। अब यहाँ आप एक कॉलम बनाए x इंटू y का, x और y का कॉलम आ जाएगा। कैसे? x को आपने y के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, मीन्स के 5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 16 5 से कितना हो गया? 16 5 से बेटा 80 हो गया। एटी 6 को 19 के साथ करेंगे तो 140 114। ठीक हो गया, समझ आ रही है बेटा? ऐसे आपने एक्स वाई का कॉलम बना लेना। फिर इसके बाद आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, एक और कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का। ये कॉलम्स आप बनाए। मैम जी बेटा बोले। एक्स स्क्वायर, हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? नहीं मैम, वो उस्मान था, वो निकल गया। एक्स वाई का कॉलम बनाना है और एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का जब आप करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का 36, 8 का 84। ठीक है, ऐसे आप ये सारा बना देंगे। और अब आपने इन तमाम का सम कर लेना है। इसका आपने सम कर लेना है, यानी x का सम, फिर आपने y का सम कर लेना है। तो ये मैंने पहले किया हुआ है। x का सम जो है वो 102 आ रहा है, ये आप फाइनल इसको कर लीजिएगा। 102
y का सम जो है 302 आ जाएगा। एक्स वाई का सम आपके पास क्या आ जाएगा 38। इधर लिखे 38 3853 लिखे बेटा। थ्री एट फाइव थ्री एक्स वाई का 3853 ये आप लिख लें 3853 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का जो आएगा 1308। मैम जी बेटा। मैम ये y की बाकी वैल्यूज लिखवा दें, वो मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। y की वैल्यूज लिखे, मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगी जो मैंने आपके नोट्स बनाया ना, वो मुझे एक बच्चा ईमेल अपना आईडी सेंड करे, मैं अभी उसको मेल कर देती हूँ, सब बच्चों को मिल जाएगा। वैसे y की लिख लें 16 19 23 जी 28 36 41 44 45 एंड 50। ठीक हो गया। ठीक है मैम, थैंक यू। वैल्यूज आ गई आपके पास बेटा। अब आपने मैम ये ये जो चार कॉलम एक्स वाई का समीशन बनता है ये 3194 बनता है मेरे ख्याल से। एक्स वाई का 3853 मेरे पास ये बन रहा है। चले इसको बाद में देख लीजिएगा एक दफा, जब आप क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करेंगे ना, अभी समझ लें तो फिर इसको बैठ के एक दफा अपने हाथ से कीजिएगा। 3853 आ रहा है मेरे पास ना, जो मैंने कैलकुलेशन निकाली हुई है। और एक्स स्क्वायर है 1308। ठीक हो गया। अब आपके पास ये फार्मूला है, इसके अंदर आपने पुट करना है। तो सबसे पहले आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो बी आपके पास क्या है, बी इज इक्वल टू एन आपके पास बेटा कितना है 9। इस कैलकुलेशन में बच्चे बड़ी गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था एक्स वाई कहाँ पुट करना है, वो समीशन एक्स वाई की जगह ये पुट कर देते हैं। ये अब आप नोट कर लें, समीशन एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा 3853। 3853। ठीक है। अब 3853 को आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस समीशन एक्स आपके पास कितना है 102। तो आपने 102 मल्टीप्लाई कर देना है 302 के साथ। 302 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय एन आपके पास बेटा कितना है 9। समीशन एक्स स्क्वायर कितना आया था 1308। 9 को आपने 1308 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस समीशन एक्स कितना था 102। 102 इसका होल का आपने क्या करना है स्क्वायर ले लेना है। ठीक हो गया। अब आप कैलकुलेटर निकालें, मुझे बताएं कैलकुलेशन। 9 को मल्टीप्लाई करें 3853 के साथ। 9 को मल्टीप्लाई करें 3853 के साथ, मेरे पास ये आ रहा है 346। करें बेटा आप भी 34677। क्या आ रहा है बेटा 77।
माइनस 102 को 302 के साथ करें, 30804। साथ साथ आप कर भी रहे हैं इनको, अपने हाथ से भी करें। Yes, 9 को मल्टीप्लाई करें 1308 के साथ, 11772 yes, ma'am. माइनस 102 का स्क्वायर ले लें 10404, ठीक है। अब आप अब ये बी की आपके पास फाइनली इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या करना है, 34677 को माइनस कर देना 30804 से, आंसर जो आ जाएगा 3873 डिवाइडेड बाय 1368। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2.831। ये आपके पास बी आ गया, ठीक है। इस तरह आप बी कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपने सेकंड में क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए के लिए बेटा आपको सबसे पहले वाई बार चाहिए, तो वाई बार आप इस तरह निकालेंगे। तो वाई बार आपके पास मिशन वाई क्या था, 305 302 सॉरी 5 नहीं 2, डिवाइड आप करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज पे जो कि थी आपके पास 9। 302 को 9 पे डिवाइड करें तो क्या आते हैं आपके पास 33.56 33 पॉइंट। तो आपने 56 यहाँ देखो इधर पुट कर देना है, मैं ये सारी चीजें इधर लिख रही हूँ, ठीक है। ए आपके पास आ गया, वाई बार आपके पास कितना आ गया 33 पॉइंट बेटा मैम 33.56 56 आ गया, 56 माइनस बी आपके पास बेटा कितना है 2.8 2.831 और एक्स बार कितना है, मिशन एक्स क्या है आपके पास 102। यहाँ आप देखें 102 डिवाइडेड बाय 9। 102 को 9 पे डिवाइड करें कितना आ जाता है बेटा आपके पास 11.34 11 सॉरी ये 11.34 जी मैम 11.34। अब इस तरह आप ए की वैल्यू फाइंड करें तो ए आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, मैम ये आपने तो मैम बी की ए वैल्यू की लिखी है, फाइनल बी बार की तो नहीं लिखी बेटा ना। बी क्या कह रहे, मैम ये जो हाँ आपने जी बी लिखी का है 2.831 ये तो बी की है, ये बी बार की तो लिखनी है ना, इसको तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे। बी बार नहीं है बेटा, ये बी बार नहीं है, ये वैसे मैंने वो एरो का निशान दिया था, ये मैं आपको बता दूं। मैम ये बताइएगा ये वाई बार ये और एक्स इक्वेशन बार ये कैसे वैल्यू आएंगी? ये है हमारे पास ए का फार्मूला, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, ठीक है क्लियर हो गया। अब सेकंड बच्चा क्या पूछ रहे हैं आप, किसका फार्मूला बताऊं, बार्स की वैल्यू कैसे आएगी? बार की वैल्यू मींस वाई बार कैसे फाइंड करेंगे? बेटा आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना सीखा था। जब हम किसी भी वैल्यू का अनग्रुप डेटा के साथ मीन लेते हैं तो अगर वो एक्स वेरिएबल का होता है तो वो एक्स बार कहलाता है, अगर वाई वेरिएबल का हो तो वाई बार कहलाता है। तो ये एक्चुअली मीन है वाई की वैल्यू का, एक्स बार जो है ये मीन है एक्स की वैल्यूज का। तो वाई ठीक है बार मैम। का फार्मूला क्या है अनग्रुप डेटा के साथ, समेशन वाई ओवर एन। समेशन वाई का मतलब है कि जितनी वाई के अंदर वैल्यूज हैं 302 हैं उनको आपने नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना। इसी तरह आपने एक्स बार फाइंड कर लेना, ठीक हो गया।
ठीक है मैम। अब इस तरह आपने ए फाइंड करना है। ए 33.56 माइनस पहले 2.831 को मल्टीप्लाई करें 11.34 के साथ। 2.831 को मल्टीप्लाई करें 11.34 के साथ, तो ये हो जाएगा 32.07 33.56 माइनस क्या हो गया 23 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 2.831